Hello everyone, today I will be discussing about exercise 7.8. The concept of this exercise we already discussed about it. Now first question is given that limit a to b x dx. ठीक है, तो आपको लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट दिया है a और अपर लिमिट दिया हुआ b और x dx. ठीक है, इसको क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम्स. ठीक है, तो आपको लिमिट ऑफ सम्स के बारे में पहले बताया हुआ था. ठीक है, फार्मूला भी आपको बताया हुआ था कि अगर इस टाइप से दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, लिमिट s टेंस टू 0 h मल्टीप्लाई विथ एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h एंड सोन. ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगी, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच. ठीक है, ये आपकी टर्म्स इस टाइप से लिखी होगी. ठीक है, यहाँ पे h क्या था आपका, b माइनस ए बाई एन. ठीक है, जितना भी इंटरवल है उस हिसाब से ये डिवाइड होगा. अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, इस क्वेश्चन को. तो अब यहाँ पे आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू तो पता नहीं है. ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए. ठीक है, नाउ यू कैन राइट हियर लिमिट एस टेंस टू 0 h. ठीक है, इन ब्रैकेट यू कैन राइट हियर एफ ए की जगह ए आएगा प्लस ए प्लस एम सोन. कहाँ तक आएगा, ए इनफाइनाइट तक ए आएगा, मतलब जहाँ पे भी लास्ट टर्म होगी वहाँ तक ए आपका होगा. ठीक है, प्लस एच. ठीक है, कॉमन 1 प्लस 2 प्लस एम सोन एन माइनस 1. ठीक है, अब आप इसको किस टाइप से लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 h एज इट इज. ठीक है, ये कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एन ए प्लस h एज इट इज 1 2 3 4 एम सोन n माइनस 1. इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या है, n माइनस 1 बाय 2. ये आपने फॉर्मूला रख दिया. नाउ दिस, अब इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, h को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, एन एच ए प्लस 1/2 कॉमन. ठीक है, एन एच माइनस एच मल्टीप्लाई विथ एन एच. ठीक है, तो यू कैन राइट हियर लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस ए. ठीक है, एन एच की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी, क्या होगा, b माइनस ए मल्टीप्लाई विथ a प्लस 1/2 एन एच की वापस वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे, क्या होगा, b माइनस ए माइनस एच, और एन एच की वैल्यू रखी है आपने b माइनस ए. ठीक है, नाउ लिमिट रख दीजिए. लिमिट क्या है, h टेंस टू 0, तो h की वैल्यू रख देंगे 0 जहाँ पे भी h दिया हुआ होगा, तो b माइनस ए मल्टीप्लाई विथ a प्लस 1/2 b माइनस ए माइनस 0. ठीक है, b माइनस ए. ठीक है, ये हो गया. नाउ फाइनली क्या होगा, 1/2 b माइनस ए, b माइनस ए. ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो, b माइनस ए कॉमन ले लो इसमें से, b माइनस ए आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 1/2 b माइनस ए. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, b माइनस ए एज इट इज़, और यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस b माइनस ए बाई 2. ठीक है, 2a से a कैंसिल आउट, तो a b माइनस ए अपॉन यह बचेगा b प्लस a बाय 2. इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर आ गया. ठीक है, इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट दी हुई 0 to 4 एंड x प्लस e टू द पावर 2x इंटू dx. ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है. नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, एफ एक्स क्या गिवन है, x प्लस ई टू द पावर 2x. ठीक है, यहाँ पे a यानी कि लोअर लिमिट क्या है 0 एंड b अपर लिमिट क्या है 4. इसको a माना इक्वल्स टू a और इसको b. ठीक है, ये आपकी लोअर लिमिट हुई और ये क्या हुई, आपकी अपर लिमिट हुई. ठीक है, तो एफ ए यहाँ पे क्या होगा, f0. ठीक है, तो 0 प्लस ई टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 गिव्स 1. ठीक है, अब आप लिखोगे a प्लस h.
ठीक है, यू कैन राइट 0 प्लस एच लोअर लिमिट, ठीक है। तो आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं एफ एच, ठीक है, और एफ एच क्या होता है एच प्लस ई टू द पावर 2h, एफ ए प्लस 2h, ठीक है, अगेन एफ 0 प्लस 2h, you can write f2h and here you can write 2h plus e to the power 4h, ठीक है। एमसॉन लिख सकते हो यहाँ पे एन टर्म्स तक, ठीक है। तो आप एन टर्म्स लिखोगे यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। तो ये होगा एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये क्या लिख सकते हो आप एफ एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। यू कैन राइट हियर एज इट इज़। नाउ चेंज करेंगे तो ये क्या होगी एन माइनस 1 इंटू एच प्लस ई टू द पावर 2 एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। यू कैन राइट एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए, इट मीन्स 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, ठीक है। बाय डेफिनेशन आपको सॉल्व करना आई है, ठीक है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है 0 to 4 x प्लस ई टू द पावर 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और क्या होता था h मल्टीप्लाई विथ एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एमसॉन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो आपने इस सब की वैल्यू निकाल दिया, बस हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 प्लस h प्लस ई टू द पावर 2h प्लस 2h प्लस ई टू द पावर 4h प्लस एमसॉन लास्ट वाली ये आपने जो टर्म्स निकाली थी एन टर्म, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं प्लस ई टू द पावर 2 एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब आप एच वाली टर्म्स को अलग कर लीजिए और विदाउट एच वाली टर्म्स को अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 2 प्लस एमसॉन एन माइनस 1, ठीक है। ये टर्म्स हो गई। सेकंड क्या टर्म्स होगी ई टू द पावर 2h आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ई टू द पावर 2h प्लस एमसॉन ई टू द पावर 2 एन माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ h, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है एन माइनस 1/2, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखोगे क्या हुआ h एज इट इज एन माइनस 1 एन माइनस 1/2, ठीक है, प्लस ई टू द पावर 2h एज इट इज, यहाँ पे h कॉमन है ना, ई टू द पावर 2h एज इट इज ई टू द पावर 2 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ h प्लस माइनस 1, ठीक है, अपॉन ई टू द पावर 2h माइनस 1, ठीक है। इसको किस टाइप से लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एन एच माइनस h मल्टीप्लाई विथ एन एच बाय 2 प्लस 1/2 ई टू द पावर 2h से सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कर रहे हैं ई टू द पावर 2 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ h माइनस 1 अपॉन यहाँ होगा ई टू द पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, ठीक है। नाउ इसके बाद यू कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस h मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 ई टू द पावर 2h ई टू द पावर एट माइनस 2h माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2h माइनस 1/2h, ठीक है। ये जो पूरी टर्म्स होती है ई टू द पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, ठीक है। कंडीशन दी होती है इसके लिए लिमिट h टेंस टू 0 ई टू द पावर 2h माइनस 1 अपॉन ई टू द 2h इज इक्वल्स टू 1। इसकी लिमिट तो पता चल गई। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 पुट करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई विथ 4/2 प्लस 1/2 ई टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 0, तो ई टू द पावर 0, ठीक है। नाउ ई टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। फाइनल आंसर आपके पास क्या होगा 16/2, इट मीन्स 8
प्लस 1/2 ई टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ई टू द पावर 8 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम लेने के बाद में ये होगा 16 प्लस ई टू द पावर 8 माइनस 1। इट मीन्स फाइनल आंसर आ गया 15 ई टू द पावर 8/2। सारे क्वेश्चन एज इट इज़ ही है, सेम मेथड से सॉल्व करने हैं आपको। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7.9। थैंक यू।